रात्रि में आप सभी लोग आए थे, क्यों आए, क्या कारण था आए, ये लीला महाराज जी के मुखाबिन से रात्रि में आप सभी लोग सब हैं। और जब अत्याचार बढ़ते जाता है, बहुत ज्यादा अत्याचार जब बढ़ती है, तो उस परमात्मा का आगमन होता है। कन्हैया ब्रज में आए और वहां भी क्या लीला बताए, अपनी पहचान कराए। हम सभी जो उस धाम परम धाम में जो वादा किए और वादा करके सबसे पहले कहाँ आए, तो हम सभी ब्रज में आए। और ब्रज में जब आए तो ब्रज में भी वो बातें याद थी जब कन्हैया ब्रज में जब सुबह शोर हुआ कि जसोदा मैया नंद बाबा के लल्ला हुए हैं, तो हम सभी जब वहां गए तो श्रृंगार करके रहे, श्रृंगार करके गए। क्यों? तो हमारे पिया हमारे परमात्मा आए हैं। उस समय में भान था, लेकिन जैसे 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 हम सभी वहां ब्रज की लीलाओं में मगन होते गए, अपने परिवार में मगन हो गए, तो वैसे वैसे भूलते गए, वो बात याद नहीं रही। उपजत ही मन आशा देनी, हम कब मिलसी अपने धनी। महामती प्राणा जी कहे, जब हम लोग प्रकट हुए तो मन में लालसा था कि कब हम अपने पिया परमात्मा से मिल जाए, कब मिल जाए। उपजत ही मन आशा धनी, हम कब मिल जाए। कन्हैया वहां भी पहचान कराए कि ऐ सखियों, ऐ दुनिया वालों, पहचान लो हमें। हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ क्या माया का लीला देखने के लिए आए हैं, और देख के पुनः जाना है, वो भी फाउंडेशन लगा। ज्यादा दिन के लिए नहीं लाए हैं, एक टाइम लिमिट समय लगा है कि इतने दिन रहना, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं रहना। तो ब्रज की लीला क्या हुआ, तो आधा सो के आधा जाके यही लीला हम लोग देखे, सफलमत लीला। और यहाँ इस माया इस जागने के ब्रह्मांड में महामती प्राणनाथ जी जब आए तो पूरा खोल के दिखा रहे, जगा के दिखा रहे, देख लो, पहचान लो। थोड़े से लेश मात्र भी अब कोई लीला बाकी न रहे। ब्रज में कन्हैया बड़ी सुंदर ढंग से बधाई हुआ, आनंद उत्सव मनाया गया। उसके बाद से कंस का अत्याचार तो इतना था कि जितने इस समय, क्योंकि जब वासुदेव जी कन्हैया के यहाँ रख के और वो जसोदा मैया की जो लड़की थी उसको लेके चले गए, तो उसके माध्यम से कंस को भी पता चल गया कि भाई तेरा काल पैदा हो चुका है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तेरा काल पैदा हो चुका है पंचकोशी। अब आदेश दिया कि जितने बच्चे इस समय जन्म लिए हैं सबको खोज खोज के मार। तो अत्याचार ही बढ़ रहा था, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। जब कन्हैया 9 दिन के हुए तो कंस क्या है, एक से एक राक्षसों को भेजता था कि जाओ जितने बच्चे हैं सबको खत्म कर दो।
उसके बाद से पूतना को भेजा जब कर दिया 9 दिन के हुए तो उसके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं थी, जिसका नाम था पूतना, जिसका पूत ही मतलब पुत्र ही ना हो उसी को क्या कहते हैं, पूतना। तो जो माँ होती है उसको ना दर्द पीड़ा समझ में आती है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। तो उसको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं था। राक्षसी पूतना तैयार हुई कि हम जाते हैं भैया, क्यों आप चिंता कर रहे हैं। कंस बुलाया किसको, तो पूतना को। पूतना ने कहा अरे जो आपका काल होगा मैं खोज के उसको खत्म कर दूंगा, भैया आप चिंता ना करो। कंस बड़ा खुश हुआ, कहा ठीक है बहन जाओ। पूतना वहां से चली मथुरा से, जब ब्रज में आई तो ब्रज में गोपियां कन्हैया का दर्शन करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर ढंग से श्रृंगार करके जाती थी। अरे जसोदा मैया का बड़ा सुंदर लल्ला हुआ है, बड़ा सुंदर लल्ला हुआ है, चलो देख के आते हैं। तो ये भी बड़ा सुंदर गोपी का रूप बना ली, ये राक्षसी बड़ा सुंदर गोपी का रूप बना ली और बना के पहुंच गई कहाँ, जसोदा मैया के घर आंगन में। जब वो वहां गई तो भाई क्या पहचानता, इतनी गोपियां आ रही हैं जा रही हैं दर्शन करने के लिए। तो जसोदा मैया से कहेंगे हमारा भी लालसा बड़ी दूर से हम चल के आए हैं तेरे लल्ला को देखने के लिए और हमें भी लल्ला का दीदार करा दो। तो जसोदा मैया के मन में किसी प्रकार का कोई छल नहीं था भरा, कहीं भी भाई सबको एक समान समझती थी कि ठीक है लल्ला को ले लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत गोपियां आती हैं, तुम भी इतने दूर से आई हो तो लल्ला को देखो खिलाओ। अब कन्हैया को लेके खिलाने लगे जसोदा मैया, नंद बाबा के 9 लाख गैया, अरे दूध निकालना, दही जमाना, माखन निकालना बड़ी काम दे के, और ये बिजी हो गई और इसको मौका मिला तो कहीं अब क्या करते हैं और अपने स्थल में क्या है जहर लगा के आई थी कि मैं इसको दूध पिलाते इसको खत्म कर दूंगा, कोई जानेगा नहीं। गलत विचार लेके आई थी। अब खिलाते खिलाते लेके घर से बाहर निकल गए। निकलने के बाद से लेके वो आसमान में उड़ गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। और अपने असल रूप में आके और कन्हैया को स्तनपान कराने लगी, लेकिन कन्हैया तो तन के जाने मन के जाने दिल की चोरी। वो साहब से क्या छिपाओ जिसके हाथ में सबकी डोर। सबके मन की बात तो वो जानते हैं, कौन क्या करने वाला है, कब क्या होने वाला है, सारा संसार तो वही बनाए, कब कौन सी लीला होने वाली है, सारा उनके द्वारा ही बना चल रहा है। और उन्हीं से छल करने के लिए पूतना चली आई। अब पूतना जो है कन्हैया को स्तनपान कराने लगी और कन्हैया क्या किए, पीते पीते उसका प्राण खींच लिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। लेकिन विशाल बना ऊपर आवाज में हुई, और जब कन्हैया उसका प्राण खींच लिए तो पूतना इतनी लंबी पूतना, चारों तरफ शोर होने लगा। अरे जसोदा मैया के लल्ला को अरे पूतना लेके चल दी, पूतना लेके भाग गई, कन्हैया के प्राण को खींच लेगी। लेकिन कन्हैया का प्राण क्या वो खींची
उसी के प्राण को खींच लिए, पूतना गिरी लड़ा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। ब्रज के लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं अरे इतनी बड़ी पूतना कैसे ये मर गई, और कन्हैया उसके पेट पे बैठ के खेल रहे हैं। कन्हैया को उतारने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ा, इतनी ऊंची थी वो, इतनी लंबी थी कि सीढ़ी लगा के उतारना पड़ा। देख के सब अचम्भो खाने लगे, इतनी बड़ी पूतना ये कैसे मर गई। कन्हैया वहां भी पहचान कराए कि तुम लोग पहचानो, हे ब्रजवासी पहचानो। लेकिन हम लोग नंद बाबा यशोदा मैया के लल्ला समझ करें, उन्हीं के लल्ला है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। अरे ऐसना बलकवा हमना देखनी रे माई, ऐसना बलकवा हमना देखनी रे माई, देखनी रे माई, आरे देखनी रे माई, ऐसना बलकवा हमना देखनी रे माई,
अब जो है पूतना मर गई और इस तरह से पूतना का अंतिम संस्कार ब्रजवासी किए। उसके बाद से माँ का प्यार बड़ा अजीब होता है, उसका कोई मोल नहीं होता। कन्हैया ने